गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां पर लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का यह वचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मैं और आप जानते हैं कि हम इस संसार में एक ऐसी दौड़ में है जिसमें आखिर में हार और जीत का फैसला होगा। जो जीतेगा वो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में बहुत सारे प्रतिफल को पाएगा और अनंत काल का जीवन वो परमेश्वर के साथ भुगतेगा। लेकिन जिसने इस दौड़ में हारा है, वो व्यक्ति अनंत काल के लिए नरक की पीड़ा में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि उसका कारण ये होगा कि वो अपने जीवन की दौड़ में ऐसी दौड़ दौड़ा कि जहां पर वो पाप की दिशा में जा रहा था, वो गलत कामों की ओर दौड़ रहा था। लेकिन हमें तो पवित्रता के मार्ग में दौड़ना है, नाश के मार्ग में नहीं। आज इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में एक ऐसी चीजों को लेकर चलते हैं जो उनको स्वर्ग में जाने से रोक रही है, जो उलझाने वाले पाप है। और आज उन जीवनों को परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों को उनको अपने जीवन से हटाकर एक धर्मी जीवन जीकर उनको दौड़ना है, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में वो अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सके। हालांकि आज के इस वचन में हम देखें तो वहां पर लिखा गया है कि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, यानी हमसे पहले जो धर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में चले गए, उन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया ताकि उन जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिली। बाइबल के उस समय के ईश्वर भक्त जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी लगन से वे लोग परमेश्वर के पीछे चले, उन्होंने कष्ट उठाया, दुख उठाया, पवित्रता के लिए कीमत चुकाई, धर्मी जीवन जीकर उन्होंने साबित करके बताया कि हम इस दुष्ट संसार में रहकर भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। बाइबल में लिखा है, हनोक परमेश्वर के संग चला, नूह परमेश्वर के संग चला, मूसा परमेश्वर के निकट था और इब्राहिम परमेश्वर का मित्र बना। और वे लोग, उन्होंने अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगाकर उन्होंने अपना जीवन बिताया। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के सन्मुख इस रीति से चलाया। वो ऐसे इस रीति से बड़ी ही सब्र के साथ, धीरज के साथ वो उस दौड़ में दौड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो अपना जो मन, अपना चित्त उस स्वर्ग की बातों की ओर लगाया था, जहां पर उनका परमेश्वर है। और मेरा और आपका परमेश्वर आज स्वर्ग में है, तो मुझे उसकी ओर देखकर आगे बढ़ना है, मुझे दौड़ना है। मुझे यदि ऐसा मालूम पड़े कि मेरे जीवन में ये पाप मुझे परमेश्वर से अलग कर रहा है, ये पाप जो आज भी मैं लेके चल रहा हूं, वो मुझे प्रभु के राज्य से दूर कर सकता है, तो आज उन सारी बातों को जीवन से हटा देनी है और परमेश्वर के लिए अपने आप को और समर्पित करना है, परमेश्वर के संग चलना है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने ऐसी गवाही खड़ी की थी कि स्वर्गीय पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उस पर मैं प्रसन्न हूं। क्या आज वो गवाही मेरी और आपकी है? क्या परमेश्वर कह सकता है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तेरे जीवन से मैं खुश हूं, तेरे भले कामों से मैं खुश हूं? यदि आज कोई व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे मालूम पड़ता है कि मेरे हृदय में कड़वाहट है, मेरे हृदय में कोई गलत बात है, मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है, मैं कोई
शापित चीजों को लेके चलता हूं या चलती हूं, तो अब आज उस सारी बातों को छोड़कर, उसे फेंक कर हमें परमेश्वर को पुकारना है कि प्रभु एक धर्मी दौड़ दौड़ने के लिए मुझे सहायता कर, और निश्चय ही वो हमारी सहायता करेगा और हमें विजय दिलाने में मदद करेगा। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। यीशु नासरी के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें एक पवित्र और धर्मी जीवन जीने के लिए और बड़ी ही धीरज के साथ हमारी दौड़ दौड़ने के लिए आप हमें सहायता करें, और हम आखिर में जीते प्रभु और आपके राज्य में आए। उन गवाहों के बादलों के साथ प्रभु हम भी खड़े हो सके, ऐसा होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.